एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे मैं, मेरी दीदी उपले पाथ रहे। हमारे यहाँ इनको कंडे बोला जाता है। छत पे मौसम काफ़ी अच्छा है। हमारे यहाँ ना बाहर नहीं निकलते हैं, तो हम लोग ना अब घर में और कोई तो है नहीं, तो हम दोनों छत पे ही अपना कर लेते हैं सारा कुछ। और आप सोच रहे हो मैं भाग के क्यों आई, क्योंकि सब खड़े होके आती तो सब लोग दिखते। तो यहाँ पे हम उपले पाथ रहे। ये वाले उपले हैं जो गीले हैं, तो इनको साइड से रखना पड़ता है। और फिर दूसरे और गोबर पड़ा हुआ है, तो मैंने बोला वीडियो बना लेती हूँ। और छत पे बैठ बैठ के ही करते। बाहर बहुएं जिन निकलती नहीं है ना, और तो हमारे सब कुछ घर में ही होता है, बाहर का बड़े देखते हैं। वैसे हमारे सब कुछ ना बाहर, जैसे हमारे खेत है ना, एक खेत जिसमें हमने सब्जी की है वो हमारे घर के पीछे है, तो यहाँ हम लोग जा सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। आप लोग बोले बाहर, हमारे यहाँ बाहर नहीं निकलते। साथ में मुझे नहीं आते उपले पाथने। मैं दीदी बोली रहने दे रहने दे। मैंने कि दीदी एक ट्राई करती हूँ। दीदी नहीं कराती, उनको मुझे लीपना ईपना नहीं आता, पर अच्छा लगता है ना करते हुए। मैं 5-5 साल, 3-3 साल, 6-6 साल आ नहीं पाती हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए मैं उठा रही हूँ पर उठ नहीं रहा है, तो मैंने बोला दीदी मैं बना बना के दे देती हूँ, आप इसके कर लो। वो बोल रही नहीं रहने दो, मैं कर लूँगी। तो ये उपले सूख जाएंगे। धूप थी और यहाँ नहा लिए थे उपले पाथ के आने के बाद, और यहाँ पे कपड़े सुखा रहे हैं। दीदी नहाई नहीं है। हवा इतनी चल रही है, आंधी तूफान इतना हो रहा है। भाई साहब इधर रोटी खा रहे थे, मेरे जो जेठ जी हैं वो। और दीदी बोल रही है ला मैं फ़ोन पकड़ूँ, मैं फ़ोन पकड़ूँ। तो समर चलती है हमारे यहाँ पे। नल नहीं है, नल बाहर लगा हुआ है। समर है, समर जो कि चलानी जब लाइट आती है तभी चलती है। और मैं अपना ससुराल का हाउस टूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग बोल रहे हैं घर में तो कोई है नहीं, तो घूंघट के ऊपर सामने मेरे जेठ जी बैठे हैं, वो रोटी खा रहे थे, तो इसीलिए। और कपड़े जो हम वहाँ से पहन के आए थे ना, वही हुए थे। फिर मैंने बोला धो धो देती हूँ फिर, क्योंकि फिर गंदे संदे पड़े रहे, ये भी तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये एक दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है। ये सारे कपड़े धो दिए हैं। और सोना देखिए इधर से उधर, सोना को मैंने तैयार कर दिया है। मैं नहीं चाहती गांव में आए हुए हैं तो बच्चे भी गंदे संदे घूमे, क्योंकि होता है ना यहाँ आके मट्टी में खेलना, वहाँ जाना, चाची घर जाना, दीदी के घर जाना, क्योंकि मैं ही सबसे छोटी हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा और पड़ जाता है। तो मेरे कपड़े सूख गए। ये देखिए, ये मेरी देवरानी के बेटे, देवरानी को भी आपसे लोगों से मैं मिलाऊंगी, पर वो आएंगी, वो लोग आएंगी तो। और यहाँ पे दीदी अपना बाहर का, मतलब बाहर का क्या, सामने देख सकते दीदी, मतलब भैंस का दूध निकाला जा रहा है। शाम का समय हो रहा है। गोबर ओबर का, और भैंसों को मतलब पाइप लगा देती हैं तो पानी पीने का हो जाता है। और भाई साहब हमारे घर के पीछे वो देखिए सामने दिख रहा है, और सामने पोखर है। तो वो अपना मतलब धनिया किया है, खीरे किए, ये सब खेत में हुआ है, तो वो देखने गए हैं। दीदी अपना भैंस का देख रही हैं, क्योंकि दूध निकालने का टाइम हो गया। मैं अपने बर्तन धो ले रही हूँ। दोनों मिलके करते हैं ना, तो हो जाता है। आप लोग समझ सकते हो, उनकी भी ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, तो हम दोनों ही हैं, तो मिलजुल के करना होता है। फिर मैं छोटी हूँ, छोटी काम ना करे बड़ी बैठी रहे, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो वो अपना भैंस बाहर से चुंग के आ रही है, मतलब बाहर खेत में लेके जाते, वो लेके भाई साहब लेके आए, तो उनको बांधेंगी, वो करेंगी। तब तो देखिए ढेर सारे बर्तन। तो भैया वहाँ पे भी ऐसे ही होते थे, यहाँ पे भी ऐसे ही होते हैं, तो बर्तन की तो कहो ही मत। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी रिप्लाई ना कर पाऊँ तो प्लीज़, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम हो जाता है। त्योहार भी है, होली की सफाई करनी है मेरे यहाँ पे घर की, और फिर सामान भी बनाना है, क्योंकि मैं पहले आ गई तो दीदी ने बनाया नहीं था। तो रिप्लाई ना कर पाऊँ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत होती है गांव में। आंधी तूफान बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। देखिए दीदी दूध निकाल के लाई है, बाल्टी में दूध है, मैंने बताया ना, तो दूध ही आया है, दूध निकाल रहा है, इसीलिए। एंड कैसे हैं आप सब लोग। असाना और आपके अपने चैनल में स्वागत। यहाँ पे नए नए लोगों को देख रही है ना, तो छोटी थी तब लेके आई थी सोना को, और दीदी वहाँ पे अपने वो सब्जी को पलट रही है। और आज मेरा यहाँ पे पहला दिन है। रोना नहीं, दिख सब बोले कैसे रो रही है। सोना नहीं, रोते नहीं। आज रुको इसको चुप करा दो तब। तो सोना चुप करा दी। दीदी से बात कर रहे थे तेल लगाने की। दीदी वही तेल लगा के, कल व्रत है,
परसों व्रत है ना। नहीं, दीदी बोल रही मुझे दिखा रही हो, मैंने बोला नहीं आप इधर आओगे तब दिखाऊंगी। दीदी खाना खा रही है ना तो वो अपना कंफर्टेबल नहीं होती है इसीलिए। तो हम सोना बैठे हैं, सोना पापा गए हैं खेत में। खेत की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी दीदी थोड़ा सा ना हो जाएंगी, वैसे उनको तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सुंदर है। नहीं हो, अभी देखेंगे ना मेरे व्यूवर्स, वो बताएंगे कि सुंदर है या नहीं है। हकीकत बहुत सुंदर है। मैं अपने जेठ जी से भी मिलाऊंगी, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे ना तो उनको कैमरा पकड़वा दूंगी, वो दिखा देंगे, क्योंकि मैं तो नहीं दिखा सकती, हमारे यहाँ बोलते नहीं हैं। पर मैं बोल रही थी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, मुझे सब लोग बेटा करके ही बोलते हैं, है ना दीदी। मैं ही सबसे मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे नहीं ऐसे, मैं ही सबसे बोलती रहती हूँ। और ये वाली साड़ी पहनी है जो कि मैंने पिछले वो संतोषी माँ का व्रत करती हूँ, जब मैंने ये साड़ी शायद पहनी थी, ऐसे ही पहना था, ये 1 या 2 बार ही पहनी थी उस दिन वाली। तो मैंने बोला अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। लाइट आ रही है यहाँ पे, लाइट का थोड़ा वो है, तो मैं अपना अनलिस्ट करके वीडियो रख देती हूँ। अब दीदी तैयार होंगी ना जब मैं आप लोगों से मिलाऊंगी। अभी खाना आना खा के मैं हो गई थी तैयार, और दीदी अपना थोड़ा सा बाहर, भाई साहब चले गए थे ना तो उनके बच्चों की स्कूल वगैरह होता है, इसीलिए। आ जाओ सोना, इधर आ जाओ। और बहुत यहाँ आंधी तूफान, मतलब बहुत ज़्यादा चलता, बहुत दिक्कत होती है। आ जाओ आ जाओ सोना, क्यों रो रही हो? आ जाओ मम्मी पास आओ, इसको सुला देती हूँ, रात भर नहीं सो पाई थी ना। और यहाँ पे दीदी निकाल रही हैं राख, और मैं अपना झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। मेरी जिठानी के बड़े बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की है, तो कोई ना कोई वीडियो बना ही देता है, वीडियो की टेंशन नहीं होती है। और हम लोग चूल्हे पे भी रोटी बनाते हैं, गैस पे भी बनाते हैं, दोनों पे बनाते हैं। इतने दिन में आते तो हम तो ज़्यादातर चूल्हे पे ही रोटी सब्जी करते हैं, गैस पे चाय हो गया, जैसे चावल आवल हो गया तो ऐसे ये सब करते हैं, तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। चूल्हे पे सिटी में कहाँ खाने को मिलता है, तो इसीलिए मैंने बोला दीदी चूल्हे पे ही बनाएंगे। अब चूल्हे की राख भरनी ज़रूरी होती, नहीं तो हवा में उड़ जाएगी, फिर इसको पोतेंगे ना, वो कल दिखाऊंगी, आज नहीं। तो ये राख भर दी है और चूल्हे में अब आग जलेगी रोटी सब्जी के लिए। और सोना को देखिए लाली खिला रही है। और यहाँ पे देखिए खाने आने की तैयारी कर रहे, दीदी कर रही है, चाय बना रही है, और दूध आया था उसको ढक दिया है, क्योंकि मक्खी उसको उबालना भी है। तो उबाल के फिर दही जमाना है, रई भी चलानी, मतलब नैनी भी निकालनी है, हमारे यहाँ उसको नैनी बोलते हैं, घी मलाई, तो वो निकालनी है। मक्खन, उसके लिए हमने रात को ही दही जमा दिया था, तो वो करेंगे, वो अभी नहीं करेंगे, थोड़ा चाय आए मतलब पी के शाम का सब कुछ कर करा के तब सुबह करेंगे, अभी नहीं। पर अभी निकाल के रख लेते हैं, फिर नहा धो के तब करेंगे, अभी तो बहुत सारा हो जाता है, थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो चूल्हे में से धुआं मुझसे तो नहीं होता, मुझे चूल्हे पर रोटी भी नहीं बनानी आती है, मैं रहती नहीं हूँ, बता रही हूँ, मैं बहुत बहुत टाइम बाद आती हूँ, तो आपको पता ही है। तो ये देखिए बच्चे मतलब उनको थोड़ा अलग अलग सा लगता है ना बनाते हुए, तो वो लोग अपना हाथ दिखाते, देखो लाली, ये दीदी की लड़की है ना, तो बोल रही है नमस्ते कर रही है, हाथ हिला रही है, तो ऐसे उनको अच्छा लगता है। तो आप लोगों को मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलाई दी है, ये मेरी जिठानी है मुझसे बड़ी, और एक और है, उनको भी मिलाऊंगी। बाबू से और मत मचाओ, बाहर खेलो, बाहर खेलाओ, क्या हो गया। और बच्चे कमरे में आए हुए हैं ना, तो पता नहीं क्या मैं करती हूँ ना, उनको नया नया सा काम लगता है, तो इसीलिए वो लोग करते, बोलते चाची मैं बना दूँ, चाची मैं बना दूँ, तो ऐसे। तो चलिए ये सारा काम हो गया, सारा तैयार हो गया, सामने गेट है। दीदी तो मतलब ये सबसे बड़ी हैं, तो फिर इनको तो घूंघट काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप मेरे पहले भी ब्लॉग देखिए, मैं मतलब अच्छे से रहती हूँ, इतने दिनों में आती हूँ, तो थोड़ा सा सही से रहना होता है, तो सब कुछ मैं बताती हूँ। और कई कमेंट थे कहाँ के हो आप, तो हम आगरा आए हुए, आगरा के रहने वाले, आगरा के पास एक गांव है, वहाँ पे है। कल बहुत सारे कमेंट थे कहाँ, तो ये आगरा है, आगरा का एक छोटा सा गांव है, अछनेरा जक्सैन, तो वहाँ के हैं, आपको पता चल गया हो। तो यहाँ पे गैस पे मैं मिर्ची फ्राई कर रही हूँ, और सब्जी बनाई, और अपने खेत से धनिया लेके आए हैं, मैं और दीदी गए थे, अभी खेत का दिखाएंगे, पीछे ही खेत है हमारे घर के पीछे, बाहर कुछ भी नहीं होता, जैसे आप लोग गार्डन बोलते हो ना, गार्डन एरिया, ऐसे ही हमारे वो गार्डन समझ लीजिए, घर के जस्ट पीछे है। तो हमने आलू टमाटर की सब्जी और हरे धनिए की फ्रेश की चटनी बनाई है, और मिर्ची फ्राई की है, और रायता बनाया है। रायता आपको पता ही है, कल मैंने फेरा था वो, और अभी आज फिर फेरूँगी, तो इतना सा। और मक्के की रोटी,
मक्के की रोटी की बहुत, मतलब मैं वहाँ पे मक्के की रोटी बनानी भी नहीं आती है, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने मक्के की रोटी बनवाई दीदी से और खाई हम लोगों ने। और बड़ी वाली दीदी ने पनीर बनाया था। पनीर मैंने तो थोड़ा ही बहुत खाया, चटनी से मक्के की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो खाई है। तो चलिए ये मेरा सब बन गया। अब अभी मैं रोटी भी दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे नमक मैं ही छौंक रही हूँ, दीदी चूल्हे पे रोटी बना रही, क्योंकि आंधी बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों अभी ना मौसम है ना कुछ है। ये नहीं कि अच्छा सा मौसम रहे तो मेरी वीडियो भी अच्छे से बन जाए। देख सकते सब्जी मेरी उधर रखी हुई है। धूल मट्टी बहुत ज़्यादा गांव में हो जाती, बहुत 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 ज़्यादा। तो चलिए ये सब मेरा हो गया है। मिर्ची बनने में कोई टाइम नहीं लेती। और ये मेरी सब्जी रखी है और मिर्चियों में कुछ नहीं डालना, सिर्फ नमक ही डालना। और ये तीखी वाली मिर्ची नहीं है, थोड़ा अच्छा लगता है ना मक्के की रोटी से, दाल दाल से बनाओ तो अच्छी रहती है। और ये मेरी सब्जी का तो हो ही गया है। और मैं आपको पूरी थाली लगा के भी दिखाऊंगी, क्योंकि कमेंट आते हैं पूरी थाली तो दिखाया करिए। कोशिश करती हूँ पर हो जाता है कभी कभी, भूल चूक होती रहती है। मिर्ची बन के तैयार है मेरी, क्योंकि कुछ इसमें टाइम नहीं लगता है। इसको ढक दे रही हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत धस आती है इसीलिए। तो ये देखिए मेरी मक्के की रोटी, उस पर घी लगाया है मैंने। अभी देखिए, ये देखिए अच्छी लग रही है ना। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये जेठ जी की थाली है, मेरे भाई साहब की थाली है। मिर्ची रखी है, धनिए की चटनी रखी है और आलू टमाटर की सब्जी है। और पनीर दीदी उधर से लेके आएंगी, उन्होंने अपने घर बनाया। तो चलिए आप लोग भी क्यों वेट कर रहे हैं, ये डिब्बे में घी रखा है, आइए और खा लीजिए। गांव का खाने का मज़ा लीजिए। ये देखिए यहाँ पे धनिए मैंने बताया ना, ये हमारे घर के पीछे हैं। ये भाई साहब ने, मेरे जेठ जी ने धनिए की, यहीं से हम लोग धनिया लेके गए थे थोड़ा सा। ये देखिए मैं बना रही थी क्लिप, देखा वो साइड से थोड़ी सी दिखाई दी। अब कोई बच्चों को साथ लेके नहीं आई थी ना, नहीं तो मैं दिखा देती। ये देखिए यहीं से हमने धनिए लिए थे, ये देखिए मैं दिख रही हूँ। तो यहीं से हमने धनिए लेके और चटनी बनाई थी। बहुत इतनी शानदार खुशबू आती है, बहुत शानदार खुशबू आती है। ये मतलब मंडी में भी जाते हैं, मतलब बड़ा सा किया है, सभी सब्जी किए हैं, खीरा ककड़ी ये कद्दू ये सब इसी खेत में मिक्स किए हैं इन्होंने। मतलब एक ही खेत में सारी सब्जियां कर ली हैं, आलू वगैरह। ये कद्दुआ है, कद्दू का बेल है शायद, मुझे इतना नहीं पता। मैं अपना वीडियो बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे आपको सबको दिखाना था। अच्छा लगता है। और आप कमेंट करके बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये भाई साहब हैं, बता रहे थे ये है वो है, बहुत सारा काम हो जाता है, तब भी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। ये मेरे जेठ जी जा रहे हैं, कल मैं जेठ जी को अपने को दिखाऊंगी। थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, वो घर पे नहीं आ पाते, इतना सारा वो किया है तो फिर इतना नहीं हो पाता है ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। वो इसमें पानी लगाना, बहुत खेती के ना बहुत काम होते हैं, थोड़े काम नहीं होते। फिर 3-3 4-4 भैंसें हैं, उनका संभालना कोई और तो है नहीं, इसीलिए कहीं कहीं धनिए नहीं लगे हैं। किसी से लगवाए थे ना तो हो नहीं पाए थे, कहीं कहीं अच्छे से हो गए, खुद से लगाए हैं। तो यहाँ पे भैंसों के लिए भूस निकाल के ले जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड है, वो अंदर भाई साहब के साथ मदद करा रहे। तो चलिए यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी बताते हुए। और जब तक मैं अपनी वीडियो शेयर करूँगी। और इसी में भुस को ना स्टोर करके रख लेते हैं, यही बना के खेतों में बना के रख लेते हैं और भैंसों के लिए यहीं से निकाल के लेके जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ भैंसें हैं ना, अभी तो एक भैंस मतलब ब्याने वाली है, तो उसकी मतलब बहुत वो हो जाता है। और फिर हम घर पे भी कर लेते हैं, घर की कल दिखाऊंगी करते हुए, कुटी करते हैं तो वो। तो चलिए अब मैं काम करूँगी और वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसका भी टाइम नहीं होता, दीदी काम में लगी हुई है, मैं अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने फटाफट से कर लूँ, फिर इतना मुझे 10 बजे मेरा लाइव हो जाता है, तो फिर उसके लिए जल्दी जल्दी तो करना पड़ता है ना, तो इसीलिए। और अब जाऊंगी मैं, एक साड़ी में 2 ब्लॉक हो जाते, क्योंकि नहाते 10-11 बजे जाके लेट हो पाता है काम, त्योहार का टाइम है, तो इसीलिए थोड़ा सा पता नहीं चलता है, बाकी का ये सब हो जाता है। तो चलिए अब वीडियो को एंड कर रही हूँ, कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।